नारायण 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 नारायण। आप लोग करें तो मदद मिल जाए। गोविंद गोपाल भगवान से नित्य संबंध की बात है। भगवान से नित्य स्वतः स्वाभाविक संबंध जो है इसका आगे अनुभव में आ जाए ये बात। देखो भगवान की बात है ना, भगवान के विषय में बात मान्यता की होती है। जैसे बालक अपनी माँ को मानता है, प्रमाण कोई नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, केवल मानता है। पर मानता भी इतने दृढ़ होती है जो अनुभव से भी तेज हो तो भी बात नहीं, तेज तो क्या होगी, अनुभव के समान ही होती है। इस तरह से भगवान का अनुभव हो जाए ये बात नहीं है। अनुभव तो मान्यता ही होती है, मान्यता होती है। जैसे बालक की माँ के विषय मान्यता है, और क्या बताओ, ये माँ है, ये मेरे पिता है, ये सिवाय मान्यता के कोई प्रमाण नहीं है। बालक के पास कोई प्रमाण नहीं है, माँ ही है। क्यों है माँ कहे, मान्यता ही है। ऐसे भगवत विषय की बात है, उसमें केवल मान्यता ही मुख्य होती है। मान्यता में वेद वाणी है, संतों की वाणी है, भक्तों की वाणी है, उन संतों का अनुभव है, उनकी बातें हैं, वो ही हमारे प्रमाण है। हमारे खुद के कोई प्रमाण नहीं। संतों की वाणी पर, वेद की वाणी पर, शास्त्रों की वाणी पर विश्वास करते हैं। बिन विश्वास भक्ति नहीं थे मित्र वेद राम। भक्ति विश्वास से होती, ज्ञान का मार्ग तो अनुभव से चलता है, भक्ति का मार्ग विश्वास से चलता है। विश्वास होता है, उनमें युक्तियां अपने लगा सकते हैं कि भी कोई इतना बड़े संसार का संचालन हो रहा है तो कोई शक्ति विलक्षण है, ऐसे अनुमान कर सकते हैं। तो विलक्षण शक्ति है सर्वोपरि, उसका नाम परमात्मा है, ऐसे अपना अटकल लगा सकते हैं। और उसका अनुभव तो सो जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें वे जाई। भगवान ही कृपा कर जनाते जानता है, अपनी शक्ति से जान नहीं सकता परमात्मा को। स्वरूप को तो जान सकता है, पर परमात्मा स्वरूप तो मान सकता है। मान्यता किस बात पर है कि अपने एक आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता, हमारी जो भूख है, हमारी उसकी प्यास है, उसकी जो हमारे भीतर में जरूरत है, उस जरूरत को कोई भी पूरी कर सकता नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, वो मिलकर के भी हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। कोई धन संपत्ति वैभव राज्य आदि कोई शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं ऐसी जो हमारी आवश्यकता पूरी करे, हमारी भूख मिटा दे, तृप्ति कर दे। सिवाय परमात्मा के कोई करने वाला नहीं। तो उस भूख के आधार पर मानना पड़ता है। जैसे भूख लगती है तो अन्न है, जैसे प्यास लगती है तो जल है, ठंडी लगती है तो कपड़ा है, ऐसे मानना पड़ता है। ऐसे ही हमारी भूख है, हमारी आवश्यकता है, तो उसकी भूख कमी मालूम देती है। अपनी जितनी कमी अधिक मालूम देगी उतना उतना विश्वास अधिक होगा, और वो अनन्य होगा, दूसरा कोई उसकी पूर्ति कर सकता नहीं। त्रिलोकी में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो परमात्मा की भूख को वो मिटा सके, पूर्ति कर सके, सही नहीं। तो वो अद्वितीय है। ये मानना होता है कि वो मेरे हैं और मेरे में है और अभी है। ये तीन दृढ़ समान मेरे में है और मेरे हैं और अभी है, ये मानना पड़ता है। ये मानता जितना दृढ़ होगा उतना ठीक हो जाएगा। शुद्ध है स्वाभाविक, अपने में है, अपने में है, अभी है और सर्वसमर्थ है, सर्वोपरि है,
उसके समान कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं, ऐसे अद्वितीय है। तो अभी है, इसका अर्थ ये हुआ कि भविष्य की बात नहीं है, फिर मिलेंगे ऐसी बात नहीं। भविष्य की बात वो होती है जो अभी है नहीं और बनेगी तब मिलेगा, ऐसी नहीं, वो अभी है। और अपने में इस बात से बाहर जाने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं है। और वो सर्व समर्थ है, इस बात से उसके लिए कोई हमें हमारी सामर्थ्य से उसको पैदा कर देंगे, प्राप्त कर देंगे, ऐसा नहीं है। अभी और भविष्य की बात नहीं है, ये हमारे इस वास्ते उसके लिए कोई कीमत लगाएंगे, कोई कुछ तैयारी करेंगे, कुछ उपाय करेंगे, ये नहीं, वो तो हमारी है। तो ये विश्वास होने से हो जाएगा। और विश्वास भी वास्तव में बात एक विचित्र संतों में सुनी हुई, वो विश्वास भी भगवान देते हैं, सब कुछ भगवान करते हैं। इस बात यही बात है, भगवान के ऊपर निर्भर रहो, वो करेंगे। हमारी तो केवल मांग है, भूख है, हमारी आवश्यकता है, हमें उसकी जरूरत है, इस जरूरत का अनुभव करना है। जो जो इस आवश्यकता का अनुभव करेंगे, जो वो प्रकट होते चले जाएंगे, विश्वास होता चला जाएगा विशेषता से। तो आवश्यकता का अनुभव करना अपना काम है, पूर्ति करना उसका काम है। हम तो सर्व प्राप्त मोक्ष ईर्ष्या में सब पापों से मुक्त कर देंगे, प्राप्त कर देंगे, ऐसा वो करेंगे। आप सब भी केवल उनकी भूख जागृत करो, आवश्यकता का अनुभव करो, ये उपाय है, कोई और उपाय नहीं दिखता। युक्तियों से नहीं होता, और कोई विचार के उद्योग से नहीं होता, परिश्रम से नहीं होता, कोई उपाय उनके लिए है, ये तो उपाय एक ही है, जरूरत है उसकी। जैसे भूख के आधार पर अन्न की जरूरत मानते हैं, भी जरूर कोई है, प्यास लगती है तो पीने को कोई न कोई वस्तु है, इस तरह से हमारी आवश्यकता से ही प्रभु की वो सत्ता माननी पड़ती है, इसी आधार पर ही। तो केवल आवश्यकता खाली खाली है, उसके बिना उस पूर्ति नहीं, खाली खाली चीज है, खाली खाली। हमारा कोई होना चाहिए, अपने को अकेला अनुभव करता है, उसके बिना अपने को अनाथ अनुभव करता है, अपने को खाली अनुभव होता है, मैं खाली हूँ, कोई है नहीं मेरा। ये जितनी अधिक होगी उतनी वो ठीक होगा। मानो आवश्यकता अनुभव करने की ही आवश्यकता है, आवश्यकता की आवश्यकता है, और आवश्यकता नहीं है, जरूरत है उसकी। उसके बिना हमारी पूर्ति कोई कर सकता नहीं। ये जो संसार में देखे, धन से हो जाएगी, धन से हो जाएगी, आदर से हो जाएगी, मान से हो जाएगी, प्रशंसा से हवा ठीक हो जाएगी, पद मिल जाए हो जाएगी, ये सब बिल्कुल धोखा है। होगा कुछ नहीं, धोखा हो जाएगा, वहम हो जाएगा कि धन से है, पद से है, अधिकार से है, कोई न कोई योग्यता है, उससे कोई पूर्ति करने वाला नहीं है, ना कोई योग्यता है, ना बल है, ना कोई चीज ऐसी है नहीं। परमात्मा की भूख को कोई मिटा सकता नहीं। अनंत ब्रह्मांड में हमारी चीज कुछ नहीं है, ये विश्वास पक्का होना चाहिए। जैसे भगवान पर विश्वास है, ऐसा ही विश्वास और बातों पर होना चाहिए कि सिवाय भगवान के हमारी पूर्ति किसी से होगी नहीं। ये सच्ची बात है। तो इसका अनुभव होना चाहिए। वह रहता है कि धन मिलने से हो जाएगा, पद मिलने से हो जाएगा, मान मिलने से हो जाएगा, आराम मिलने से हो जाएगा, भोग मिलने से हो जाएगा, अनुकूल परिस्थिति हो जाएगा। ये वहम रहता है, तब तो भगवान की वो आवश्यकता जागृत नहीं होती थी। ऐसे सब संसार की बात मिल जाए, सब मिल करके भी कुछ पूर्ति नहीं कर सकते। जैसे शरीर में भूख होती है तो वैसे अन्न हो सकता है, प्यास होती है तो पी सकते हैं। ऐसे खुद की भूख है, वो भगवान के सिवाय और किसी नहीं होगी।
जैसे कोयला होता है वो अग्नि का अंश है तो अग्नि में डालने से ठीक होता है, ऐसे भगवान का अंश है। ये भगवान के बिना कहीं भी तृप्ति नहीं होगी। जैसे कोयले को कितना ही साबुन लगाओ सफेद नहीं हो सकता, और भगवान के अग्नि में मिलने के बाद चमक उठता है, ऐसे ही भगवान के मिलने से ही इसमें चमक आएगी। और कोई उपाय है नहीं, और हुआ नहीं, होगा नहीं। ये भीतर से बिल्कुल दृढ़ता चाहिए कि कोई भी मेरी भूख को पूर्ति कर तृप्ति कर दे सकता। सच्ची बात है ये। परमात्मा का मानना ही इस बारी मुख्य है, इस बात को लेकर गई। तुझे क्या करेगा बताओ? प्यास लगे तो बिना जल के कैसे दूर होगी? तो प्यास है वो जल का ही रूप है। इस तरह से भगवान की जो भूख है भगवत स्वरूप है। वो जितनी जरूरत अधिक मानता है उतनी वो जल्दी होगा। बात भरोसा तो पक्का रहता है, परंतु भूख इतनी जोर लगती है कि संतोष होता नहीं, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बात नहीं सुहाती। नारायण हरि लगन में ये पांचों सुधा स्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत भोग बात, ये स्वाद नहीं, इनमें मन लगता नहीं। अभाव घटेगा, अभाव। वो अभाव जितना अधिक घटेगा उतनी भगवान की प्राप्ति जल्दी होगी। अरे कुछ बात में संतोष होता रहेगा तो उसमें देरी लगेगी, तो संतोष करना भी चाहिए। कैसे परमात्मा की प्राप्ति में संतोष करना, प्राप्ति में संसार की वस्तु में असंतोष खराब है, और परमात्मा की प्राप्ति में संतोष खराब है। तो इतना भजन हो गया, इतना जप हो गया, इतने सत्संग हो गए, इतना चिंतन हो गया, इतनी योग्यता आ गई, ये बिल्कुल संतोषजनक नहीं है चीज। सब के सब मिल करके भी भगवान के प्रेमी को, भगवान की आवश्यकता वाले को ये सब मिलकर तृप्ति नहीं कर सकते, क्यों? वो भगवान की जो है और कोई है ही नहीं। जैसे खुदा न भागे पानी, या तृषा न भागे अन्न। विशेष प्यास लगी हुई हो और बढ़िया हलवा है, ये खाओ, बहुत बढ़िया। देखो घी तैर रहा है ऊपर, इतना बढ़िया है हलवा, बड़ा घी में तैयार है, प्यासे मर रहा है, तो क्या उसमें ताकत है हलवे में जो प्यास उतार सके? ऐसे ही भूख लगी है जोर से, अन्न बिना प्राण जा रहे हैं, और ठंडा जल है, वो गंगा जल है, बहुत में ठंडा जल है, लोग गुस्सा आ जाएगा, तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? अब भूख की पूर्ति ठंडे जल से कैसे होगी? ठंडा जल बुरा लगता है, ठंडा नाव भी अच्छा नहीं लगता। भूख गर्मा गर्म भोजन की, ठंडा जल चाहिए। इस तरह से संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति वो संतोष कर नहीं सकती। पक्का विषय हो जाता है फिर भगवान में आबाद अनन्य आश्रंत अनन्य है, अन्य कोई नहीं, अनन्य आश्रंत ये जरा के पास थे। अनन्य भाव से, अनन्य चेता सत्यम, इसलिए शुरू बताए भगवान अनन्य चेता। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम, चातक तुलसीदास। जैसे चातक वर्षा गई बूंद पीता है, निधि रही सरित सिंधु सरवारी, रूप बिंदु रही हो सुखार। कितनी चीज मिल जाए कुछ भी संतोष नहीं होता, उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। ज्ञान से संतोष नहीं होता, तत्व ज्ञान से भी तृप्ति नहीं होती। बड़ी बड़ी बेभूत हुई क्या बेचारी, वो भूख एक रहती है, ऐसी रहती है। उस भूख में ताकत है परमात्मा प्राप्त कराने में। आवश्यकता का अनुभव करना, जरूरत को महसूस करना, जरूरत को, उसकी बहुत आवश्यकता है। जैसे प्यासे की जल की हो, भूख के अन्न की हो,
ज्यादा तो कपड़े की हो। बालक के जैसे अजात पक्षायु माता रंग खगा, छोटे छोटे पक्षी शावक हो, वो जैसे माँ को याद करते हैं। छोटा बछड़ा जैसे केवल माँ का दूध ही पीता है, ना घास है, ना तृण है, ना जल पीता है, भूखा होता है, माँ आई नहीं अभी। पतिव्रता जैसे 3 दृष्टांत दिया है वृत्रासुर के प्रसंग में। अदात पक्षायु माता रंगगा, स्तन्यम यथा वस्त्रतरा सुधार था, प्रियम प्रिय विषितो विषण्णा, मनोर बिंदाक्ष दीक्षते था। मैं मन स्वाम दीक्षते, आपको देखना चाहता है। इस तरह से भूख लगे, और वह भूख भी भगवान ही बढ़ाते हैं, भगवान की कृपा से होता है। भगत के ये अनुभव होता है कि होगा उनकी कृपा से, भूख भी बढ़ेगी कृपा से, आवश्यकता बढ़ेगी कृपा से, दर्शन होगा कृपा से, सब उस कृपा से ही होगा। वो तो एक परायण हो जाता है, और आस रो और बल, और कोई आशा नहीं, और कोई बल नहीं, और कोई आस विश्वास नहीं, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, और किसी तरह की वृत्ति जाती नहीं, उसे मन में जचती नहीं, और क्या करेगा। ऐसा सच्ची बात है, इस भूख को सिवाय भगवान कोई नहीं बचा सकता। ये भूख ही असली उपाय है। भूख लगाओ, इसमें कभी भी संतोष नहीं करना, इसमें किसी भी हार स्वीकार नहीं करना, निराश कभी नहीं होना। संसार की तो आशा रखना गलती है, भगवान से निराश होना गलती है। निराश कभी नहीं होना, क्योंकि ये तो सिद्ध होने वाली बात है कि भगवान की सत्ता है। संसार की सत्ता नहीं है तो आशा करो क्या मिलेगा। भगवान से निराश नहीं होना है। कैसी आपदा आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, भगवान न मिले तो निराश नहीं होना होगा। क्यों, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये बात है भाई, उपाय को दिखता नहीं। अनन्याश्चंतो माम अनन्य चेता सत्य, और की तरफ बीती जाओ ही नहीं। और आश विश्वास भरोसा हरू जीव जड़ता ही। गोस्वामी जी कहते हैं और आश विश्वास भरोसा है, ये जीवनी जड़ता है, और किसी की आशा करता है, और विश्वास करता है, और का भरोसा करता है, और से आशा करता है कुछ पूर्ति हो जाएगी। यह जीव की जड़ता है, मूलता है, बेसंगी है। गोस्वामी जी जाएंगे, यह बेनती रघुवीर गोसाई, भगवान से विनती कर नारायण मेरे जो और आश विश्वास भरोसा है, हरु जीव जड़ता, ये जीव जड़ता दूर करो महाराज। ये हमारे हो जाती है मन में, और आश विश्वास भरोसा। एक आसुर और एक मदर, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातम तुलसीदास। ये अनन्य भाव है, अनन्य, अन्य कोई है नहीं। जैसे भगवान है तो भगवान के सिवाय अन्य कोई है ही नहीं, ऐसे भक्त के भगवान के सिवाय कोई अन्य नहीं है। भगवान के अन्य नहीं है वो, मैं भक्त के अन्य, इस दोनों फर्क है। भगवान के तो अन्य कोई है ही नहीं, सत असत जड़ चेतन सब भगवान ही है। भगवान के सिवाय कोई चीज हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। इस वास्ते भगवान अनन्य है, और भक्त अनन्य है। भक्ति दृष्टि में कुछ और भी है, पर और कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं है, कोई महत्व नहीं है मन में और का, और सत्ता कुछ होते हुए भी उसकी अपने लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे बच्चा है, वो संसार सब होते हुए भी अपनी माँ की जगह कोई है ही नहीं, वो माँ की जगह माँ ही है, और कोई है ही नहीं। और कैसे माने वो, ये अनन्य है। भगवान भी अनन्य है, भक्त भी अनन्य होता है। रुक्मिणी जी को कहा ना निष्कंचना, भाई हम लोग निष्कंचन है, निष्कंचना तो प्रिया,
तो भगवान कहते हम निष्कंचन है, निष्कंचनों को हम प्यारे लगते हैं। भगवान निष्कंचन है, कोई है ना निष्कंचन है भगवान। और भक्ति के आगे निष्कंचन है, उसको दृष्टि में तो वो है ही नहीं। दूसरे की सत्ता होते हुए भी कुछ नहीं है, भगवान के दूसरे की सत्ता है ही नहीं, तो निष्कंचन है। तो भगवान का मेल सब मिलता है। साधन का कुछ कुछ विचार रहता है तो वो देख लगाता है। कोई साधन का बल नहीं है, कोई योग्यता का बल नहीं है, कोई वस्तु का बल नहीं है, कोई परिस्थिति का बल नहीं है, ये कोई पूरी नहीं कर सकता। प्यास है वो जल ही मिटा सकता है। इस बात केवल भगवान की बात, उसकी याद रहे हरदम सत्य स्वाभाविक। जैसे प्यास लगती है तो जल के याद करने की कहीं नहीं जाती, तुम याद करो। प्यासा आदमी को कहा जाए कि तुम जल पारो, जल को याद करो। अरे याद करो, भूल ही नहीं जाती, याद क्या करे। ऐसे भूखा तो अन्न को याद करो, वो तो याद क्या करे, भूला ही नहीं जाता है, भूल सकते ही नहीं। ऐसे पीते में लाग लगी है, उसमें वो शक्ति है भगवान को प्रकट करने की। भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान के सिवाय कोई भी आशा, विश्वास, भरोसा, कोई मदद, कोई बल, कोई सहारा कुछ है ही नहीं। तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। अनन्य हो गए ना, अनन्य। भगवान भी अनन्य, भक्त भी अनन्य। तो केवल आवश्यकता का अनुभव होगा। संसार की जितनी चीजें कोई भी तृप्ति करने वाली है नहीं, होगी नहीं, हो सकते नहीं। ना तृप्ति संसार से हुई है, ना तृप्ति है, ना तृप्ति हो गई, नहीं हो सकती है। ये वहम है कि धन मिल जाए ठीक हो जाएगा, विवाह हो तो ठीक हो जाएगा, परिस्थिति अनुकूल मिले ठीक हो जाएगी, ऐसे वर्षा हो ठीक हो जाएगी, कई बातें करते हैं। पर इस जीव की तृप्ति बिना परमात्मा के नहीं होगी, कभी नहीं होगी। संतोष कर लेते हैं कि ईश्वर को नहीं मानते, उसको भी संतोष कर लेते हैं। वे मानते ईश्वर है ही नहीं, उसे बीते बिरदली ईश्वर है ही नहीं। हार खा गए वहां, कहीं नहीं। पर जो आस्तिक है उसके तो बिना भगवान के चैन पड़ती ही नहीं। गोविंद गोविंद गोविंद, वो लोग पूछो। हमारे तो भाई बुद्धि कुंठित हो जाती है, क्या बताऊं, क्या बताऊं, हमें आता नहीं करना। लगन लगी घनश्याम की, वो लगन लगी, उसको संतोष कैसे कराया जाए। वो तो केवल भगवान से ही संतोष हुआ है, और बातों से संतोष हो नहीं सकता। कितनी बातें बढ़िया हो काम क्या हो, ये बात कोई उपाय नहीं। ऐसे अनन्य भाव हो जाता है, वो भगवान पूरी करते हैं। एक बाण करुणा निधान की, 100 प्रिय जाके गति न आन की। अनन्या सिंधयंतो माम अनन्य चेता शर्तम मयि एव मनाद मयि बुद्धि माम एकम शरणम व्रज। ये अनन्य भाव की बड़ी महिमा है। सब जितनी आवश्यकता है, जितनी अनुसार इच्छा है, वह सब छूट कर एक जगह हो जाती है,
तो सिमट एक था ही, एक जगह जारी सभी, और की तरफ निर्जल जाती ही नहीं, उधर ख्याल जाता ही नहीं। ये अनन्य चेता सतम, अनन्या। भगवान ये देख लेते हैं कि इसका अन्य भाव नहीं है, तब भगवान पलट हो जाते हैं। तब भगवान देखते हैं, वो सच्ची बात को देखते हैं, मामूली बात से भगवान देखते नहीं, अंतर्यामी वो सब जानते हैं, और अन्य भाव से प्रकट हो ही जाएंगे। और क्या चाहे भगवान है, और कोई भगवान चाहता नहीं है।